आप सोचिए ज़रा, कोई एक इंसान किसी घर में लगातार 15 साल से रह रहा हो, अचानक से उसके साथ कोई एक ऐसा हादसा हो जाए जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाए, उसकी ज़िंदगी पूरे तरीके से बर्बाद हो जाए। या तो हम उसे कह सकते हैं कि उसकी एक गलती की वजह से, उसकी एक लालच की वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई, या कुछ ऐसा जिसकी कल्पना कभी किसी ने की ही नहीं हो, खास तौर से राकेश ने। दोस्तों, आज की जो कहानी है कुछ ऐसी ही होने वाली है। आप इसे क्या नाम देंगे, वो आप इस कहानी को सुनने के बाद डिसाइड कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और हाइप करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी है राकेश की। ये कहानी है सुमित की। सुमित अपनी फैमिली के साथ दुबई में रहता था। उसका एक घर हरियाणा के पास एक गांव था। वहां उसका एक बहुत आलीशान और एक बहुत सुंदर सा बंगला था, जहां पर उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था सिवाय उसके एक सर्वेंट के। उसका सर्वेंट राकेश उसके घर की पिछले 15 साल से देखभाल कर रहा था। वो उसका बहुत ज्यादा वफादार था। सुमित को जब भी आना होता था वो राकेश को फोन करता था और राकेश उसके लिए सारे उसके जो भी इंतजाम करने होते थे वो सब कुछ करता था। सुमित अपनी फैमिली के साथ साल में एक बार इंडिया विजिट जरूर करता था। सुमित एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और वो अपने बिजनेस के सिलसिले में भी बार बार इंडिया आया जाया करता था, लेकिन अपनी फैमिली के साथ सुमित साल में एक बार राउंड जरूर लगाता था। उसके घर की रखवाली राकेश और उसकी वाइफ बहुत अच्छे तरीके से करते थे। सुमित ने कभी राकेश को किसी भी चीज की कोई कमी महसूस होने नहीं दी। जब भी राकेश को किसी चीज की जरूरत होती थी वो सुमित को फोन करता था और सुमित उसके लिए वो सारी चीजें अवेलेबल करवाता था। इसी तरीके से 15 साल से सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। वो जो गांव था बिल्कुल एक सुनसान और आप कह सकते हैं एक बीहड़ गांव था। उसके आधे गांव में कुछ लोग रहते थे और आधा गांव बिल्कुल खाली पड़ा रहता था। जहां पर सुमित का घर था, वो जो एरिया था, वो जो गली थी, वो बिल्कुल सुनसान थी। वहां बहुत सारे घर तो बने हुए थे, लेकिन वो जो लोग थे वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं बाहर शिफ्ट होते चले गए। और इस तरीके से सुमित का घर वहां पर अकेला एक ऐसा घर था जहां पर सुमित का सर्वेंट उस घर की रखवाली करता था। सुमित का वो जो घर था वो पुश्तैनी घर था और बहुत सुंदर तरीके से सुमित के जो सर्वेंट था उसने उसको मेंटेन करके रखा हुआ था। ये जो गांव था इसमें लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। इसमें लाइट हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग आती थी। जैसे कि 15 दिन अगर दिन में लाइट आ रही है तो रात में नहीं आएगी, और रात में अगर लाइट आ रही है तो दिन में लाइट नहीं दी जाएगी। इस तरीके से पहले से ही सारा टाइम वगैरह सब कुछ फिक्स था। लेकिन सुमित के घर में हर फैसिलिटी थी। उसने जनरेटर वगैरह सब कुछ अपने घर में लगवाया हुआ था। एक बार लाइट के कटने का रात का टाइम चल रहा था। रात को फिक्स था कि शाम को 6 बजे से लेके अगले दिन सुबह 6 बजे तक लाइट नहीं आएगी। तो रात के जैसे ही शाम के 6 बजे लाइट चली जाती है, तब तब राकेश की वाइफ अचानक से राकेश को बोलती है कि आप एक काम करिए, आप जाकर जनरेटर ऑन कर दीजिए ताकि घर में लाइट आ जाए और मैं अपना खाना पीना जो भी मुझे करने हैं काम वो मैं आराम से कर सकूं। राकेश बाहर जाता है और बाहर जाकर जनरेटर ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसका जो डीजल था वो खत्म हो चुका था। उसने इस बारे में पहले से सोचा ही नहीं था, क्योंकि अभी तक जो लाइट आ रही थी वो रात में चल रही थी और आज से ही रात में पावर कट हुआ था। दिन में उन लोगों को लाइट की इतनी कमी महसूस नहीं होती थी, लेकिन रात के समय आसपास की जगह बहुत ज़्यादा सुनसान थी। आसपास बहुत सारे खेत खलियान थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सुनसान था। वहाँ कोई भी आसपास कोई भी लोग कुछ भी उनको ऐसा दिखता नहीं था जिससे कि उनको थोड़ा सा सुकून मिल सके। लेकिन धीरे धीरे रहते हुए उन्हें आदत हो गई थी, तो वो आराम से वो उस घर में रह रहे थे।
राकेश ने जब देखा कि डीजल खत्म हो गया, उसने अपनी वाइफ को बोला कि बाहर डीजल खत्म हो चुका है और जनरेटर अब किससे चलेगा, अगर मैं यहाँ से लेने भी जाता हूँ तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, तब तक तुम अकेले कैसे मैनेज करोगी। राकेश ने सुमित को फोन किया। उसने उसको बताया कि भैया जो डीजल है जनरेटर का वो खत्म हो गया है, तो आप कुछ पैसे ट्रांसफर कर दीजिए जिससे कि मैं जाकर डीजल लेके आ सकूं। सुमित ने उसको फटाफट से पैसे ट्रांसफर किए और राकेश अपनी वाइफ को बोलकर वहां से निकल जाता है डीजल लाने के लिए। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। राकेश पहुंचता है पेट्रोल टंकी पर और वहां से वो डीजल भरवाकर घर लौट ही रहा था कि अचानक से उसे लगता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है, लेकिन जब वो पीछे पलट कर देखता है तो वहां कोई भी नहीं था। राकेश ने एक बात महसूस करी, जैसे जैसे वो चल रहा है उसके साथ साथ कोई और भी चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो रुकता है तो जो उसके साथ कोई इंसान है वो जो चल रहा है वो रुक रहा है। वो इंसान भी वहां रुक रहा है, लेकिन वो कौन है राकेश को नजर नहीं आ रहा था। ये सब सोच सोच के राकेश को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है। राकेश अपने कदम बहुत तेज तेज रखना शुरू कर देता है और जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है तो उसे महसूस होता है कि किसी और ने भी राकेश के साथ घर में एंटर किया है। राकेश बहुत ज़्यादा डर चुका था। वो सीधे अंदर जाता है और जाकर जनरेटर में तेल डालता है और जनरेटर ऑन करता है। जैसे ही घर में लाइट आती है सब कुछ एकदम शांत और बहुत अच्छा लगने लगता है। राकेश को मन में बार बार वही वहम लग रहा था कि उसके साथ कोई था। उसने ये बात अपनी वाइफ को नहीं बताई और वो अपना खाना पीना खाकर सो जाता है। अगले दिन रात को जैसे ही लाइट जाती है शाम के टाइम, राकेश को वापस से महसूस होता है कि उसके आसपास कोई है। उस घर में किसी की प्रेजेंस है, कोई है जो उसको चलता हुआ उसकी परछाई नजर आती है। राकेश उसका पीछा करता है लेकिन वहां कोई नहीं होता। राकेश की जो वाइफ थी नीलम, उसने उसको पूछा आप क्यों परेशान हैं कल से, क्या कोई बात हुई है। राकेश उसको सारी बात बता देता है। जैसे ही राकेश उसको ये सारी बातें बताता है वो फटाफट से बोलती है कि ये सारी चीजें मेरे साथ भी हो रही हैं। जब मैं रात को सो रही थी तो ऊपर किचन से आवाज आ रही थी किसी के बर्तन इधर उधर रखने की। जब मैं नीचे आई तो देखा सारा कुछ सामान अपनी ही जगह पर था, लेकिन वापस जब मैं ऊपर गई तो फिर से मुझे वही आवाज सुनाई देने लगी। मुझे लगा कि शायद कोई चूहा वगैरह होगा, मेरा वहम होगा। लेकिन सोचिए ज़रा, अगर कोई चूहा होता या कोई भी बिल्ली वगैरह कुछ भी होता तो सामान नीचे गिरता ज़रूर, लेकिन सामान अपनी ही जगह पर था। राकेश ने अपनी वाइफ नीलम से कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा। इस तरीके से उनके एक दो दिन और गुजरे। नीलम को अब जो वो एंटिटी थी वो वाकई में नजर आने लगी, कभी पर्दे के पीछे, कभी किसी कोने में खड़ी हुई। और वो जो एंटिटी थी बहुत ज़्यादा भयानक थी, बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। उसका चेहरा क्लियर नज़र नहीं आता था, लेकिन वो जो भी था वो कोई एक लेडी थी। नीलम उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती थी। वो उसका पीछा करने की कोशिश करती थी, लेकिन जब वो उस जगह पर जाती तो नीलम को वहाँ कोई भी नहीं मिलता। उसने ये बात राकेश के साथ शेयर करी। राकेश ने बोला ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हो रही हैं। एक दिन राकेश अपने उसी घर में जहाँ पर उसने भैंस वगैरह रखी हुई थी, गाय वगैरह दूध लेने के लिए रखी हुई थी, उनका जब दूध निकाल रहा था तो राकेश को महसूस हुआ शाम के टाइम कि बाल्टी में दूध तो आ रहा है लेकिन वो खत्म भी हो रहा है। वो दूध कहाँ जा रहा है उसे समझ नहीं आ रहा था और ये देखकर वो इतना ज़्यादा डर गया कि उसके हाथ से बाल्टी वगैरह सब कुछ वहीं छूट गई। राकेश ने नीलम को आवाज़ लगाई, लेकिन नीलम ने राकेश की आवाज़ नहीं सुनी और राकेश इतना ज़्यादा डर गया कि वो डर की वजह से वहीं बेहोश होकर गिर गया। काफी देर तक जब राकेश घर नहीं लौटा तो नीलम बाहर जाती है उस तबेले में और वहां जाकर देखती है राकेश बेहोश पड़ा था और पास में चारों तरफ दूध ही दूध फैला हुआ था। वो जैसे तैसे करके राकेश को होश में लाने की कोशिश करती है। राकेश होश में आता है लेकिन उसको इतना तेज फीवर होता है, उसकी तबीयत इतनी भयंकर तरीके से खराब हुई होती है कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
नीलम ये सोच ही नहीं पा रही थी कि वो अब इतनी शाम में जहां अंधेरा होने वाला है वो क्या करे। लाइट भी जाने वाली थी और ऐसे ही सोचते सोचते लाइट चली भी गई। नीलम ने जनरेटर को ऑन किया, राकेश को वो अंदर लेके आई, उसको पानी वानी पिलाया और उससे पूछा हुआ क्या था। राकेश ने सारी बातें बताई, लेकिन राकेश इतना ज़्यादा डर चुका था कि वो बेड से नीचे पैर रखने तक में डर रहा था। उसको ऐसा क्या नज़र आया? राकेश ने ऐसा कुछ भी नहीं नीलम को बताया। सिर्फ उसने बताया कि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही थी, लेकिन वहाँ कौन था, क्या था, उसे कुछ भी याद नहीं है। नीलम ने राकेश को मेडिसिन वगैरह दी फीवर उतारने की और उसको दवाई वाई देकर उसको सुला दिया। नीलम ने फटाफट सुमित को कॉल किया और उसको सारी बातें बताई। सुमित ने जब ये सारी बातें सुनी तो वो हैरान रह गया कि ऐसा हो कैसे सकता है। पिछले 15 साल से ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आज ऐसा कैसे हुआ। सुमित ने नीलम को बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं अगले ही हफ्ते इंडिया वापस आ रहा हूँ और वहां आकर देखता हूँ एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। ऐसे ही करके कुछ दिन और निकले और सुमित इंडिया आया। इंडिया आते ही उसने जब अपने घर की हालत देखी तो वो बहुत ज़्यादा हैरान रह गया। सबसे ज़्यादा हैरान हुआ वो राकेश की हालत को देखकर। वो इतना ज़्यादा कमज़ोर और इतना ज़्यादा अजीब सा बर्ताव उसके साथ कर रहा था कि सुमित को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। उसने नीलम से बात करी, नीलम ने उसको सारी बातें बताई, नीलम ने उसको सब कुछ बताया। सुमित ने नीलम से पूछा कि ये सब चल कब से रहा है, तुमने मुझे अब जाकर बताया था, तुम मुझे पहले बताती तो मैं आता। राकेश को लेकर सुमित हॉस्पिटल जाता है, वहां उसको एडमिट करता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन राकेश की जो हालत थी उसमें कोई भी सुधार नहीं था। सुमित राकेश को लेकर अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाता है, लेकिन कहीं से भी उसको कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। इनफैक्ट डॉक्टर्स के समझ में ही नहीं आ रहा था कि राकेश को हुआ क्या है। राकेश को लेकर सुमित वापस घर आ जाता है और नीलम को बोलता है कि एक काम करते हैं, यहीं पास वाले गांव में एक तांत्रिक है, हम उसके पास चलते हैं। एक बार तुम जो बता रही हो उसके हिसाब से उनसे बात करेंगे तो हो सकता है कुछ समाधान मिल जाए। नीलम ने बोला ठीक है, आपकी मर्जी है। नीलम उस तांत्रिक के पास खुद नहीं जाती बल्कि सुमित और राकेश को भेज देती है। सुमित ने नीलम को बोला भी कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन नीलम नहीं गई। सुमित राकेश को लेकर जैसे ही तांत्रिक के पास पहुंचता है, सारी बातें बताता है। तांत्रिक ने उसको जो बताया वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात थी। तांत्रिक ने बताया कि जिस स्थान पर ये रह रहे हैं, जिस जगह पर ये रह रहे हैं, वहां कोई काली क्रियाएं कर रहा है, काला जादू टाइप कोई चीजें हैं, उनको वो कर रहा है। किसी आत्मा को खुश करने के लिए वो इस तरीके की क्रियाएं वहां कर रहा है, जो कि इसका असर राकेश के ऊपर हो रहा है। जब ये बात सुमित ने सुनी तो वो बहुत हैरान था कि ऐसा वहां कौन है। उसका शक उसकी वाइफ के ऊपर नहीं जा सकता था, क्योंकि वो उसकी वाइफ थी और वो उसे बहुत प्यार करती थी। सुमित ने राकेश से पूछा कि तुम ऐसा कुछ लगता है कि घर में कुछ ऐसी कुछ चीजें हैं क्या, तुम ऐसा कुछ। राकेश ने उसको बोला नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता और मैं इन सारी चीजों में विश्वास भी नहीं करता। तांत्रिक से सुमित ने वापस पूछा कि क्या इसका कोई इलाज है। तांत्रिक ने बोला जो भी काली क्रियाएं हैं उसका असर राकेश के ऊपर इतना भयानक हुआ है कि इसको वापस ठीक करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। जिस आत्मा ने इसको कैच किया हुआ है, जिस आत्मा ने इसको पकड़ा हुआ है, कोई आम साया नहीं था। वो कोई ऐसा साया नहीं था कि जिसके पूजा पाठ वगैरह जो भी क्रियाएं करी जाएं जिससे उसको दूर किया जाए। वो तांत्रिक ने जो बात बताई वो बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली बात थी और ये सुनकर सुमित और राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जो आत्मा थी वो कोई आम आत्मा नहीं थी, वो बुलाई हुई आत्मा थी, जिससे अपनी सारी चीजें मनवाने के लिए इंसान जो भी काला जादू तंत्र मंत्र करते हैं उस प्रकार से उस आत्मा को बुलाया गया था, जिसका असर राकेश के ऊपर हुआ। उसने राकेश के ऊपर अटैक किया। इसका जब रीजन जानने की कोशिश करी तो वो और भी ज्यादा हैरान था। राकेश अपने घर में चारों तरफ घुमा करता था, सिवाय एक कमरे के जहां पर ये सारी काली क्रियाएं की जाती थी।
जहाँ पर ये सारी जो क्रियाएं थी वो दोहराई जाती थी। और ये सब कौन कर रहा था, आप सोचकर हैरान रह जाएंगे। खुद राकेश की वाइफ। राकेश को इस बारे में पता ही नहीं था। उसने ये सारी जो भी वो करती थी, काली क्रियाएं वगैरह करती थी, उसका जो भी सामान था वो उठाकर उसे सारे सामान को तबेले में रखा करती थी, क्योंकि वो डेली की डेली उस कमरे को साफ किया करती थी। और राकेश उस सामान को उठाकर पैरों से बाहर फेंक देता था, क्योंकि राकेश को पता ही नहीं था इसके अंदर क्या है। उसे अपनी वाइफ के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई शक ही नहीं था। ये सारे काम जब भी वो करती थी वो रात के समय करती थी। और इन सब का क्या रीज़न था, ये सिर्फ उसकी वाइफ नीलम ही बता सकती थी। तांत्रिक ने बहुत सारी पूजा वगैरह करी और बहुत सारे उसको धागे वगैरह, गड्ढे वगैरह जो भी होते हैं, विभूति वगैरह, वो सब कुछ दी। बहुत सारी क्रियाएं करी, जिसके बाद राकेश की हालत में धीरे धीरे सुधार तो होने लगा। राकेश ने जाकर अपनी वाइफ से ये सारी बातें कही और उसकी वाइफ अपना सर नीचे झुकाए खड़ी थी। उसने ऐसा क्यों किया, सुमित ने उससे जानने की कोशिश करी। जब नीलम ने सारी सच्चाई बताई तो राकेश और सुमित उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान रह गए। नीलम ने उन्हें बताया कि उसने ये सारी काली क्रियाएं इसलिए करी क्योंकि वो पैसे कमाना चाहती थी, वो एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती थी। राकेश ने उससे पूछा कि वो एक इतने अच्छे घर में रह रही है, इतनी अच्छी उसे तनख्वाह मिल रही है, किसी बात की कमी नहीं है, तो वो ऐसा उसने क्यों किया। उसने बताया कि कब तक हम दूसरों की नौकरी करेंगे, हमें भी तो कुछ अपना चाहिए, हमें भी तो कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी चैन से बिता सकें। ये घर कहने के लिए हम इसमें रह रहे हैं, लेकिन ये हमारा तो नहीं है तो ये सुमित साहब का। उसने बोला कि मैं ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं कर रही थी, ये सारी चीज़ें मैं सुमित के लिए कर रही थी, सुमित साहब के लिए कर रही थी। राकेश ने जब ये सुना तो वो हैरान रह गया। सुमित भी बहुत परेशान रह गया। उसने बोला कि तुम अगर ये सारी चीज़ें सुमित सर के लिए कर रही थी तो ऐसा करने से तुम्हें क्या मिल जाता। सुमित सर तो यहाँ थे ही नहीं कि उनके नाम से पूजाएं कर रही थी, जिसका असर राकेश के ऊपर हुआ। क्योंकि राकेश ने एक दिन वो सारी काली क्रियाओं वाला सामान उठाकर बाहर फेंक दिया था, बिना ये जाने कि उसके अंदर क्या है, उसे उस सामान को छूना है या नहीं। तब से वो जो शक्ति थी, नेगेटिव एंटिटी थी, उसने राकेश के ऊपर अपना कब्जा कर लिया और वो राकेश को धीरे धीरे खत्म किए जा रही थी। नीलम बहुत उसके सामने मिन्नतें कर रही थी कि वो कैसे भी करके राकेश को छोड़ दे, लेकिन वो जो नेगेटिव एंटिटी थी उसने राकेश के ऊपर से अपना साया, अपना कब्जा नहीं हटाया। जब ये तांत्रिक की पूजा वगैरह करी गई तब राकेश की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ और राकेश ने अपनी बीवी से खुद को अलग करने का फैसला किया, क्योंकि वो एक ऐसी औरत के साथ नहीं रहना चाहता था जो खुद किसी दूसरे का बुरा करने के चक्कर में अपना ही बुरा कर बैठी हो। राकेश ने उसको क्लियर बोल दिया कि वो वहां से चली जाए। उसने सुमित से माफ़ी मांगी। सुमित ने उसको समझाया कि चल ठीक है, जो भी हो गया माफ़ कर, छोड़, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन राकेश ने उसकी एक बात नहीं सुनी, क्योंकि राकेश और सुमित दोनों एक बहुत खास बंदे थे। राकेश को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि उसकी वाइफ ने इतना गलत किसी के लिए करने के बारे में सोचा। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि आपकी एक गलती, आपकी एक जलन हो सकता है कि आपके साथ कुछ गलत ना कर बैठे, जैसा कि नीलम की वजह से राकेश के खुद के पति के साथ जो हुआ। वो तो समय रहते सारी बातें पता चल गई, वरना हो सकता था धीरे धीरे करके राकेश की जान भी चली जाती, क्योंकि वो खुद उसे तांत्रिक के पास या किसी भी ऐसे पंडित के पास नहीं लेकर जाती जहां से राकेश ठीक हो सके, क्योंकि वो इन सारी क्रियाओं में खुद इन्वॉल्व थी। अगर उसका नाम खुद का बाहर आता तो उसे पूरा यकीन था कि राकेश उसे छोड़ देगा, और वही उसके साथ हुआ। अगर सुमित वक्त रहते इंडिया वापस नहीं आता, वो राकेश को कहीं लेकर नहीं जाता, तो आज राकेश अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता, सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ की वजह से। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपकी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ वीडियो को हाइप ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपसे एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।